प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भरी सभा में चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि साजिश रचने वाले अफसरों को रात के अंधेरे में निपटा दिया जाएगा। अब 2 महीने हो चुके हैं, ऐसे ना तो किसी अफसर का नाम सामने आया है और ना ही ऐसे किसी अफसर को निपटाया गया है। अब प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहले तो अपनी पोस्ट में, फेसबुक पोस्ट में विवादित ढंग से कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को लपेटते हैं यूपी बिहार का नाम लेकर, और अब पत्रकार वार्ता में कहते हैं कि केंद्र के पैसों का बंदरबांट हुआ है। वो इतना कह रहे हैं कि बंदरबांट हुई है। अब सवाल यह है कि मुकेश अग्निहोत्री हो या विक्रमादित्य सिंह, अगर उप मुख्यमंत्री, अगर एक मंत्री नाम लेने से डर रहा है, नाम तक नहीं ले पा रहा है, एक कह रहा है कि साजिश रची जा रही है, बीजेपी के नेताओं के घर पर जाते हैं, दूसरा कह रहा है कि केंद्र के पैसों की बंदरबांट हुई है। अब सवाल यह है कि बंदरबांट हो चुकी है, साजिशें रची जा चुकी है, लेकिन नाम लेने से और कार्रवाई करने से ये नेता क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या किसी बड़े नेता का डर है, या वाकई में गुटबाजी इतनी हावी हो गई है कि कोई किसी की सुनने को राजी नहीं? और आज हालात ये हैं कि एक मंत्री को फेसबुक पर लिखना पड़ रहा है कि यूपी बिहार के वो आईएएस आईपीएस सुधर जाएं, शासक ना बने, हिमाचलियत का ध्यान रखें। अब सवाल ये है, भले आप ये कहेंगे कि विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के हिमाचलियत की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ आग लगा देने से आवाज़ उठाई जाती है? नाम नहीं ले पा रहे हैं आपके राजा, तो फिर कहाँ के राजा हुए? अब सवाल ये है कि साफ और स्पष्ट शब्दों में विक्रमादित्य कह रहे हैं कि बंदरबांट हुई है। बंदरबांट आप समझते होंगे, बंदरों को के बीच में जब आप केले लेकर जाएंगे तो वहाँ पर ये अंदाज़ा नहीं लगता है कि बराबर एक एक बंदर को वो केले बांटे। वहाँ बंदर बांट होती है, यानी कि जिसके हाथ में जितने केले आए वो वहाँ से भागकर चला जाता है। तो अगर इतनी बुरी हालात हिमाचल प्रदेश के भीतर हो चुकी है, तो एक मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री नाम लेने से, कार्रवाई करने से घबरा रहा है। तो सवाल यह है कि इनसे ऊपर फिर कौन है? इनसे ऊपर तो फिर मुख्यमंत्री है, इनसे ऊपर तो फिर राज्यपाल है। किसका डर सता रहा है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को, विक्रमादित्य सिंह को? विवादित पोस्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि जगत सिंह नेगी कह रहे हैं कि मैं विक्रमादित्य की बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि कई ऐसे अफसर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें और आपको भी मालूम है कि सबको, गधों घोड़ों को एक ही तराजू में तोलना ठीक नहीं। अच्छे अफसर भी यूपी बिहार से आए हैं, ऐसा नहीं है कि बाहरी राज्यों के तमाम अफसर गलत हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ आग लगा देने से हिमाचलियत के हक की आवाज़ नहीं उठती है। मंत्री हो आप, उप मुख्यमंत्री हो, अगर आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता क्या करेगी आपकी पोस्ट में कमेंट करने के अलावा? खैर, विक्रमादित्य ने कल का क्या लिखा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं हूबहू पढ़कर आपको बता रहा हूं। विक्रमादित्य साहब लिखते हैं कि हम उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मंडी के अभिभाषण से सहमत हैं। यानी कि जब सरकार 3 साल का कार्यक्रम मंडी में मना रही थी तो वहाँ चिल्ला चिल्ला कर मुख्यमंत्री की तरफ इशारा करते हुए, मुख्यमंत्री की तरफ देखते हुए उप मुख्यमंत्री ने कई बातें कही। कहा कि साजिशें रचने वाले अफसरशाही को हम निपटा देंगे, रात के अंधेरे में निपटा देंगे। मुख्यमंत्री को भी कहा कि टाइट हो जाइए। कई बातें कही, हमने आपको वो सुनाई थी। तो उनके उस संबोधन से, अभिभाषण से विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि मैं सहमत हूं। कुछ यूपी बिहार के आला आईएएस आईपीएस अधिकारी हिमाचल में हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्हें हिमाचल से कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है, समय रहते हुए उनसे निपटने की आवश्यकता है, नहीं तो हिमाचल के हित निपट जाएंगे। तो हिमाचल के हित निपटने का आप इंतजार कर रहे हैं? विक्रमादित्य सिंह से आज एक महिला पत्रकार ने पूछा भी कि आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि नाम भी लेंगे, कब लेंगे? सवाल यह है कि कब आप नाम लेंगे?
आगे विक्रमादित्य सिंह क्या लिखते हैं कि हम बाहर के राज्य के अधिकारियों का पूर्णतः सम्मान करते हैं, पर उन्हें हिमाचली अधिकारियों से सीख लेने की आवश्यकता है और हिमाचल के हित के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक हिमाचल में हो, हिमाचल के लोगों की सेवा करो, शासक बनने की गलती ना करें। विक्रमादित्य सिंह। अब सवाल यह है कि एक मंत्री इतनी विवादित पोस्ट कैसे लिख सकता है। वो कह रहे हैं कि हिमाचली अधिकारियों से सीख लेने की आवश्यकता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की पोस्ट एक इतने बड़े ओहदे पर बैठा मंत्री लिख रहा है, तो क्या जो हालात है अधिकारियों के बीच में आपसी तौर पर, वो कितने इससे कमज़ोर होंगे, हम और आप इसे भली भांति जानते हैं। खैर, हम उस पर भी नहीं जाएंगे, हम इस पर जाएंगे कि विक्रमादित्य सिंह लिख रहे हैं कि हिमाचलियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, समय रहते उनसे निपटने की आवश्यकता है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि समय रहते कब वो समय आएगा जब इनसे निपटा जाएगा। हम आपकी बातों से सहमत हैं तब अगर इसमें सच्चाई है, और अगर सच्चाई है जैसा आपने आज प्रेस वार्ता में भी कहा कि बंदर बांट हुई है, और फिर भी विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि आएंगे सामने और मजबूती से आएंगे। अब सवाल वही है कि मुकेश अग्निहोत्री ने दिसंबर में कहा था, 12 दिसंबर 13 दिसंबर को कहा था कि साजिशें रचने वाले अफसरों को रात के अंधेरे में निपटा दिया जाएगा। 2 महीने की रात का अंधेरा आ गया है, लेकिन अब तक उनको तो किसी को हमने सुना नहीं कि किसी को निपटाया आपने। अब विक्रमादित्य सिंह ये कह रहे हैं, साफ जाहिर है कि सरकार के भीतर खुद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए अब आपसी मनमुटाव के चलते जो मंत्री हैं वो लोग कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री और अब विक्रमादित्य सिंह, जगत सिंह नेगी कह रहे हैं कि हम सहमत नहीं हैं। जगत सिंह नेगी की बातों से हम सहमत हो सकते हैं, क्योंकि सभी को एक तराजू में तोड़ना ठीक नहीं। यूपी बिहार के जो अधिकारी हैं, लोग हैं, सबको गलत कहना ठीक उसी तरीके से हैं जैसे अगर हिमाचल में कुछ गलत होता है और कुछ लोग बाहर जाकर कहते हैं, जैसे कुछ पर्यटकों के साथ हिमाचल में आकर ठगी हो जाती है और बाहर जाकर वो पर्यटक कहें कि हिमाचल ना जाएं, हिमाचल में तो ठगी होती है। तो क्या इक्का दुक्का लोगों से हम तमाम लोगों की तुलना कर सकते हैं? तो हमें लगता है कि नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि विक्रमादित्य सिंह से जब आज ये सवाल किए गए तो उन्होंने क्या कहा, और जो कहा उस पर कुछ उनके समर्थक खुश हो सकते हैं कि ये हिमाचलियत की आवाज़ है, ये हिमाचल के हित की आवाज़ है, लेकिन हम भी उनके साथ हैं। लेकिन तब जब समय रहते जो आप लिख रहे हैं कि हिमाचलियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ऐसे धज्जियां उड़ाने वाले अफसरों पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कौन करेगा? मुकेश अग्निहोत्री तो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार होते हुए आप बीजेपी के नेताओं के पास दरवाजों पर जा रहे हैं। तो सरकार आपकी, मंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, फिर भी हिमाचलियत की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों को आप सिर्फ वार्निंग देते जा रहे हैं। कुछ इस पर स्पष्ट साफ तौर पर कहने को कोई राजी नहीं। आप सुनिए कि जो विक्रमादित्य सिंह है, पत्रकार वार्ता में जब उनसे इनकी इस पोस्ट पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पहली बात तो देखिए मैं साफ करना चाहता हूँ कि मेरे लिए या हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित हमारे लिए सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी स्तर पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आई एम ए एजुकेटेड पर्सन, आई अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश के साथ साथ हम एक यूनिकैमरल स्टेट में भी रहते हैं और एक फेडरल रिपब्लिक में भी रहते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। जहाँ पे केंद्र का अपना दायित्व है, प्रदेश का अपना दायित्व है, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, चाहे वो IAS के हैं, चाहे वो IPS के हैं, वो किसी भी राज्य से किसी भी काडर में जा सकते हैं। दैट ऑल्सो आई अंडरस्टैंड। मगर हमें ये चीज़ को देखना है, इस चीज़ को समझना है कि कोई भी अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश में सेवा करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो IPS है, चाहे वो HAS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IPS है, चाहे वो IAS है, हिमाचल में उनका स्वागत है। हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचे के तहत उनका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है।
मगर हमें हिमाचल के हितों को भी साधना है। अगर हमें ऐसा लगता है, और मैं ये बात सोच समझ के कह रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री ने अगर मंडी के रैली में, मंडी के जो है कार्यक्रम में, आधिकारिक कार्यक्रम में अगर उस बात को उठाया है तो किसी कारण की वजह से उठाया है, और मैं भी उस बात से सहमत भी हूँ, और मैं इस बात को हाईएस्ट लेवल पर भी उठाने पे मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। जहाँ पर भी लगेगा कि इस तरीके की चीज़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या हिमाचल के हितों के साथ की अनदेखी हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हिमाचल में रहे, हिमाचल के लोगों की सेवा करे, मगर यहाँ पे शासक बनने का प्रयास ना करें। सर, ये जो अधिकारी हैं जगत जी, उन्होंने भी यही कहा कि जो सभी अधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों का नाम लिया जाए, नहीं तो इस तरह से नाम, देखिए, नाम लेना सार्वजनिक रूप से सही नहीं है। जहाँ पर भी इस बात को रखना है वो रखेंगे और निश्चित तौर से रखेंगे, पूरे दमखम के साथ रखेंगे। हिमाचल के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरी किसी से कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, मेरा किसी से कोई पर्सनल विवाद नहीं है। ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की है, ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के इंटरेस्ट की है, और उसके लिए अगर हमें इस बात को कहीं पर भी रखना पड़े तो उसके लिए उससे हम गुरेज नहीं करेंगे। वो आएगा, समय बलवान है।